Good morning, students. You all are welcome on the online class of the RPS Public School. Once again, और जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं आपको और आप पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है वर्किंग इंस्टीट्यूशन. उसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में मैंने पढ़ाया था आपको. और उसको मैंने बताया था कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट. और सभी मिनिस्टर्स का मैंने आपको पावर बताया था, उसके वर्किंग कल्चर को बताया था मैंने, और साथ साथ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स. तो मैंने बताया था कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो 20 के आसपास होते हैं और ऑल टुगेदर मिनिस्टर्स ऑलमोस्ट 80 के आसपास होते हैं. तो मैंने ये आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था. टाइप्स ऑफ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स बताया था मैंने आपको. आज जो पढ़ाने में जा रहा हूं पावर ऑफ द पीएम, प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है उसके बारे में बताना है. तो कैबिनेट में सबसे पावरफुल अगर कोई मिनिस्टर होता तो प्राइम मिनिस्टर होता है. और जैसा कि मैंने भी लास्ट क्लास में बताया आपको, प्राइम मिनिस्टर को ऑथराइज्ड होते हैं प्राइम मिनिस्टर टू सेलेक्ट द मिनिस्टर्स. वो किसी को जिसको मिनिस्टर बना सकता है वो उसके हाथ में है. वह जिसको एडवाइस कर देगा प्रेसिडेंट उसको पोस्ट मिनिस्टर के पोस्ट पर अपॉइंट कर देते हैं. ठीक है. तो पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में पहला जो पावर है वो बता दो आपको. प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है. क्या होता है? पॉलिटिकल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. इसके पहले मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट के बारे में. प्रेसिडेंट कौन होते हैं? स्टेट के हेड होते हैं. हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट और पॉलिटिकल हेड ऑफ द कंट्री इज द प्राइम मिनिस्टर होता है. प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन इन ऑल कैबिनेट मीटिंग. जितने भी कैबिनेट मीटिंग देश में होती है, जब कभी भी होती है, उसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होता है. आप यूं कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही कैबिनेट की मीटिंग को कॉल करते हैं. किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को लेने से पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है और उसका चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ही होता है. यहां कह सकते हैं कैबिनेट की हेडिंग करना प्राइम मिनिस्टर होता है. प्राइम मिनिस्टर कोऑर्डिनेट्स वर्क्स ऑफ द मिनिस्टर्स. जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उस सभी के कामों को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है प्राइम मिनिस्टर करता है. क्या करता है? कोऑर्डिनेट करने का काम करता है. जैसे डिफरेंट मिनिस्ट्री एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और उसके वर्क हो रहे हैं और वर्क में क्या प्रोग्रेस है, इस सारे का कोऑर्डिनेशन प्राइम मिनिस्टर करते हैं. डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट मिनिस्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं. जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो सभी इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से. और डिसीजन मेकिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में या किसी और इशू पे अगर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट होता है दोनों में, दो मिनिस्ट्री में, तो इसका फैसला फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन कौन लेता है? प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर सुपरवाइज करता है मिनिस्ट्रीज को. जो मिनिस्टर्स काम करते हैं उसके वर्क को सुपरवाइज करता है. वो उस मिनिस्टर से चार्ज लेते हैं उनके प्रोग्रेस के बारे में उनसे पूछते हैं मिनिस्टर्स. और मिनिस्टर्स वर्क्स अंडर द गाइडलाइन ऑफ प्राइम मिनिस्टर. और कैबिनेट में जितने मिनिस्टर होते हैं सभी प्राइम मिनिस्टर के गाइडलाइन में काम करते हैं. उनके गाइड के अनुसार वो चलते हैं और अपने काम करते हुए मिनिस्ट्री. प्राइम मिनिस्टर कैन डिसमिस और चेंज द मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर जब चाहे उनको ऐसा लगे कि कोई मिनिस्टर ठीक से काम नहीं कर रहा है, काम नहीं कर पा रहा है, तो या तो उसे डिसमिस भी कर सकता है या फिर मिनिस्ट्री को भी चेंज कर सकता है, अदल बदल कर सकता है. ये प्राइम मिनिस्टर का ऑथराइज है. और प्राइम मिनिस्टर जब कभी पोस्ट को छोड़ देता है, क्विट करता है,
तो सारे कैबिनेट मिनिस्टर को अपने पोस्ट छोड़ने पड़ते हैं। सो दीज आर द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में आप देखेंगे जो कैबिनेट, जैसे मैंने आपको डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बताया था, उससे बताया था आपको पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट्स, पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट बताया था। तो इसमें मैंने आपको बताया उसमें कैबिनेट जो है मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। फिर से बता दूंगा, मैंने आपको इंस्टीट्यूशन बताया था, वर्किंग इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जो है मोस्ट पावरफुल पोस्ट होल्ड करता है कैबिनेट। जैसे कि मैंने बताया कैबिनेट में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं और इस सभी का में सबसे अधिक पावरफुल अगर कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। वो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री अपने हाथ में रखते हैं, तो मैंने बताया कि वो एक तरह से सुपरवाइज भी करते हैं। तो कैबिनेट में सबसे अधिक पावरफुल होता है प्राइम मिनिस्टर। रिसेंट डेज में देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है धीरे धीरे मोर पावरफुल होता चला जा रहा है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां पे पार्लियामेंट है और जहां पे पार्लियामेंटेरियन इलेक्टेड होते हैं उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, इस तरह की गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे मोर पावरफुल होते चले जा रहे हैं। रिसेंट के डेज में देखा गया वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज में। इसलिए इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइमिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जहां पे पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी है वहां पे प्राइम मिनिस्टर जो हेड होते हैं कैबिनेट के, उसको दूसरे नाम से जानते हैं, प्राइमिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बताया कि रिसेंट डेज में हमारे देश में भी देख लिया आफ्टर इंडिपेंडेंस कुछ प्राइम मिनिस्टर ऐसे हुए हैं जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में काउंट डाउन होता हुआ, जैसे कि जब इंडिपेंडेंस के बाद जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद आपको इंदिरा गांधी आई, रिसेंट डेज में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी है। तो ये सभी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल प्राइम मिनिस्टर काउंट होते हैं और ये अपने अपने कुछ इनका एक इन्फ्लुएंस है, जिस इन्फ्लुएंस के कारण ये सभी प्राइम मिनिस्टर पावरफुल। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आज से पहले हुए उसमें मैंने आपको बताया मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी और आज के डेट में देख सकते हैं आपको नरेंद्र मोदी। तो ये पावरफुल होना 2 बातों पे डिपेंड करता है। पहला तो फुल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट और उसके साथ और भी कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पावरफुल होते हैं। और ये जो पावरफुल प्राइम मिनिस्टर हुए हैं इसमें कुछ कॉमन चीज है, कुछ कॉमनलिटीज है जिसके कारण ये अपने आप में रेस्ट ऑफ द कॉलिंग या रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर से वो अधिक पावरफुल होते हैं। उसमें देख सकते हैं आपने ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल। प्राइम मिनिस्टर का देश की जनता के ऊपर एक अलग सा प्रभाव होता है। जिस समय जवाहरलाल नेहरू थे उनका देश की जनता के ऊपर उनका अलग एक प्रभाव, जिस कारण से वो पावरफुल थे। उसके बाद जब इंदिरा गांधी आई उनका एक अलग इंप्रेशन था देश की जनता के ऊपर, जिस कारण से वो पावरफुल थे। और ये दूसरे अपने कॉलिग जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और जो कैबिनेट में होते हैं उन सभी से इनका एक अलग फीचर होता है, एक अलग इनमें एट्रैक्टिव पावर होता है पीपुल को, इसलिए ये पावरफुल होते हैं। इनका पर्सनालिटी भी डायनामिक होता है। जैसा कि आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू का पर्सनालिटी भी डायनामिक था, इंदिरा गांधी भी, और रिसेंट पे आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी का कह सकते हैं। इन कंपेयर टू देयर कैबिनेट, अपने कैबिनेट में वो एक तरह से डायनामिक होते हैं, इसलिए वो पावरफुल होते हैं। आज की डेट में पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर धीरे धीरे डाउनवर्ड होता चला जा रहा है।
उसका रीजन है आज के दिन में कोई भी गवर्नमेंट सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है। ये पार्लियामेंट में सिंगल किसी पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है, ओवर वैल्यू मेजोरिटी नहीं मिल पा रहा। ये गवर्नमेंट बन भी रही है तो कॉलिजन गवर्नमेंट बन रही है, और जब कॉलिजन गवर्नमेंट बनती है तो इसकी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एक तरह समझिए अपने आप को फ्रीडम महसूस नहीं करते, वो पावर को फ्रीली इंजॉय नहीं कर पाते। इफ दे वांट टू टेक द डिसीजन दे हैव टू कंसल्ट द मेंबर ऑफ द कॉलिजन। अगर उसे किसी तरह का कोई डिसीजन लेना है तो वो मेंबर ऑफ कॉलिजन के मेंबर से वो एक तरह से कॉन्सेंट लेना पड़ता है, और हो सकता है इस कॉन्सेंट डिफर भी करे, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर एक तरह से बंध जाता है अपने डिसीजन को लेने में। तो इस तरह कहा जा सकता है कि आज के दिन में प्राइम मिनिस्टर्स के पावर धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं या फिर थोड़ा कम होता चला जा रहा है। इग्नोर नहीं कर सकते, उनको कन्फ्रंट करना पड़ता है। जो कॉलिजन के प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको सामना करना पड़ता है ओपिनियंस ऑफ द कॉलिजन मेंबर। जो मेंबर्स कॉलिजन के हैं उनके पार्टी में, उनके गवर्नमेंट में, उनके ओपिनियन को भी ध्यान देना पड़ता है, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करते हैं उनकी इच्छाओं को, उनके डिजायर को, उनके विश को इग्नोर करते हैं तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खतरे में पड़ जाती है। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, थोड़ा सा अपने पावर को डाउन कर लेता है। तो इस तरह कह सकते हैं आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर का पावर डे टू डे घटता जा रहा है। उसका क्या रीजन है, कॉलिजन गवर्नमेंट। ओके, आपके लिए 3 क्वेश्चन है जिसे आप सॉल्व करके एज ए होमवर्क इसे आप सेंड करेंगे शाम को। जो 3 क्वेश्चन आपका है, नेम 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये आपको बताना है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट, बिहार स्टेट के 5 कैबिनेट मिनिस्टर का नाम लिखकर उसके पोर्टफोलियो, उसके मिनिस्ट्री का नाम लिखकर आपको लेना है। सेकेंड जो क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पावर को आपको सेट करना है लिख करके। एंड थर्ड है, एक्सप्लेन द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैंने ये बताया था कि दुनिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आज के डेट में वो बढ़ता चला जा रहा है। तो इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, किसके रीजन लिखा है, आप इसको सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।